प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। मालिक आनंद का असीम स्रोत हैं, वे हमारे लोक और परलोक दोनों को ही सवार देते हैं। माया महाठगनी हम जाने, महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने। आपको कुछ तो भजन के माध्यम से ही समझ में आ गया होगा कि माया किस प्रकार से हमें ठगती है। फिर भी चलो इसका खुलासा करके समझते हैं भजन का कि माया हमें किस किस प्रकार से ठगती है और माया ने किस किस को ठगा है। यहाँ पर माया महाठगनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। साहिब कहते हैं, मैंने इस माया को पहचान लिया है, यह बहुत बड़ी ही ठग है। कैसे बहुत बड़ी ठग है? इसके हाथ में तीनों गुण हैं। तीनों गुण क्या करते हैं? पहले ये समझते हैं तीनों गुण होते कौन से हैं, फिर ये समझेंगे कि वो क्या करते हैं। तीन गुण होते हैं, रजगुण, तमगुण और सतोगुण। रजगुण में जब हमारे अंदर रजगुण की प्रधानता होती है तो हम क्या करते हैं, हमें सब मैं, मेरा और मेरी लगता है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं, मुझसे ज़्यादा और कोई कुछ नहीं। अहम भाव, अहंकार, तम का अंधेरा उस समय छाने लगता है। और जैसे तम आ ही चुका है तो तम का मतलब ही अंधेरा है। और जब अंधेरा बढ़ जाता है, जब हमें कुछ नहीं सूझता, तो हमें क्या आता है? क्रोध का आवेश बढ़ जाता है। और जब क्रोध का आवेश बढ़ता है और हम तहस नहस कुछ मचा चुके होते हैं, जब क्रोध धीरे धीरे ठंडा होता है तो फिर पता लगता है कोई कुछ नहीं, क्यों ही ऐसे ही हम बेकार में ही क्रोध किए जा रहे थे। फिर सतोगुण चढ़ता है और जब सतोगुण पूर्ण रूप से चरम सीमा पर जाता है तो फिर रजोगुण शुरू हो जाता है। यही है त्रिगुणमयी फांस इसकी। यह कड़वी बनकर नहीं ठगती हमें। माया को क्या कहा है? बोले मधुरी वाणी। ये मीठा मीठा सा संसार, ये प्यारा प्यारा सा, कड़वा बहुत होने के बाद भी कैसा लगता है? मीठा मीठा लगता है ना। जैसे कभी किसी ने आंवला खाया है? आंवला के बुड़क मार के देखिए, एकदम खाओ ना तो कड़वा कड़वा लगता है, बाद में मीठा मीठा लगता है। लगता है ना मीठा मीठा। ये संसार हमें कितने भी कटाक्ष क्यों ना सुनाए, फिर भी हमें ये मीठा मीठा ही लगता है। ऐसे ही गुरु का ज्ञान जो होता है ना, आंवला पर दोनों ही उदाहरण हैं कि गुरु का ज्ञान शुरू शुरू में बड़ा कड़वा लगता है और जब हमें आदत हो जाती है तो वही नाम मीठा लगता है। देख लो माया के कैसे रूप हैं। माया का काम ही हमें भ्रमित करना है। वो आंवला जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, उसमें भी खटास और मिठास दोनों बना रखी हैं, बना रखी है ना। तो ऐसे कहते हैं, वो अपनी मधुरी वाणी से हमें ठगती है। मधुर मधुर रिश्ते लगते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है, फिर हम दुखी क्यों हो जाते हैं? फिर हम ये भी कहते हैं जब ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो हे प्रभु उठा ले।
मगर उठते नहीं हैं, फिर भी इस दुनिया में ही थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, फिर से वहीं जीना शुरू कर देते हैं, फिर से वहीं घुस जाते हैं। जब हमको लगता है कि सब मेरा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कहने में मान आ जाता है, तब समझ लेना माया ने हमारी गर्दन में फांस डाल दी है। जैसे अभी ये समझो कि जहाँ से आप सत्संग सुन रहे हो, अगर वक्ता के मुख में ये आ जाए, भावों में उसके ये आ जाए कि वो करने वाला है, वो सुनाने वाला है, आप सब मूर्ख हैं, तो क्या होगा? वो अहम भाव में आ जाएगा और उसका पतन शुरू हो जाएगा। अगर वो ये समझ के इस भाव से आपको सत्संग का सानिध्य प्राप्त करवा रहा है ना, कि परमात्मा ने मुझे केवल निमित्त बनाया है और मैं तो वो बांसुरी हूं जिसको परमात्मा स्वयं बजा रहा है। अब संगीत बजाने वाला तो परमात्मा है ना, उसमें से कैसे स्वर सुनाई दे रहे हैं आपको? अगर बांसुरी ये अहंकार कर ले, अपने अंदर में अहम ले आए कि हाँ मेरे बिना तो ये परमात्मा की आवाज सुरीली निकाल लेगा। आवाज तो गायक के पास ही है, उस बांसुरी में आवाज नहीं है। बांसुरी तो क्या है, बस एक बांस का डंडा है और उसके अंदर कुछ छिद्र हैं। वो तो बजाने वाले को पता है कौन से छिद्र को कब बंद करना है, कब खोलना है। उससे वो स्वरों की ध्वनि सुंदर निकल रही है, ना कि बांसुरी ही सब कुछ कर रही है। अगर वो बजाने वाला उसमें फूके ही ना, तो क्या वो बांसुरी बज जाएगी? ऐसे ही यदि हमारे अंदर में परमात्मा ना बैठ के हमें बोले ना, तो ये सत्संग भी सत्संग नहीं रहेगा। आगे साहिब हमें समझाते हैं, केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महाठगनी हम जानी। अभी आपने क्या समझा कि हमारे ही अंदर में वो माया अहम पैदा कर देती है, तो वो किस प्रकार से हम में बैठ जाती है। हम अपने से ज़्यादा, अपने से स्तरवान किसी और को समझते ही नहीं, अवल के हम अपने स्तर का भी किसी को समझते ही नहीं। ऐसे वो हमें मीठा मीठा सा अहंकार देकर ठगती है। अब क्या बताते हैं, केशव कौन है? विष्णु जी हैं। और शिव जी कौन है? वो आपको पता ही है, महेश्वर जी हैं ना। कहते हैं उनके पास कैसे बैठी है? कमला कहते हैं लक्ष्मी जी को। तो कहते हैं विष्णु जी के पास तो लक्ष्मी के रूप में धन संपदा बनकर उनके चरणों में बैठी है, और शिव जी के पास उनकी शक्ति बनकर उनके पास बैठी है। यानी जिसे संसार पूजता रहता है वो भी तो माया के वश में ही है कि नहीं है? साहिब कहते हैं यह माया ही है जो इतना विस्तार फैलाए हुए है अपना। विष्णु और शिव के स्वरूपों में भी यही व्याप्त है। तभी तो साधारण जीव, हम जैसे साधारण जीव इससे बच नहीं पाते। इन्हीं को ही हम पूजते हैं और हमें पता है ये भी बंधन में है। बंदे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की जो पल में लेगा छुड़ाए। अगर बंदे को बंदा ही मिल जाएगा फिर उसको कौन खोलेगा? सपोज करो मैं भी रस्सियों में जकड़ी हुई हूं और आपको भी किसी ने बांध रखा है, दोनों अलग अलग जगह पर बंदे बैठे हैं, क्या कोई किसी को खोल देगा? कौन चाहिएगा? दोनों को ही कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति विशेष चाहिएगा जो कि हमारी गांठें देखे और खोल दे। उससे पहले तो हमारा खुलना संभव नहीं है। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत।
साहिब कहते हैं कि माया समझो दीपक की भांति है और नर कैसा है, पतंगे की भांति है। और भ्रमवश वो पतंगा क्या कर रहा है, पतंगा लो पे क्यों जाता है पता है आपको, आकर्षित करती है वो लो उसे, चमकती है ना, चटक चटक करती है ना, उसके आकर्षण की वजह से वो पतंगा वहां पर जाता है। भ्रमवश वो ये भूल ही जाता है कि ये पतंग, वो पतंगा क्या भूल जाता है भ्रमवश कि ये दीपक की लो जो है ना, ये मुझे मिटा देगी, और फिर से पुनः पुनः उस पर फिदा होता रहता है और अपना सब कुछ मिटा देता है। ऐसे ही हम संसारी परमात्मा को भूलकर माया पर इतना फिदा होते हैं, धीरे 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 सारी श्वासों की पूंजी इस पर ही लुटा देते हैं, लुटा देते हैं। दृष्टांत लेकर समझते हैं एक कि कैसे होता है कि जैसे रात का अंधेरा हो और एक दीपक जलता हो। एक पतंगा होता है जिसकी पंखुड़ियां होती हैं, कीड़ा होता है एक जो उड़ता है, वो उस लो की चमक को देखकर सुख महसूस करता है और समझता है कि मैं इस सुख को पा लूंगा। और जैसे ही वो उस पर लपकता है उसको पाने के लिए, तो तुरंत ही वो जल जाता है, फना होने लग जाता है। उसे लगता है कि यहाँ आनंद मिलेगा, मगर हकीकत में तो वहां आग होती है जो उसे जलाकर खाक कर देती है, राख बना देती है। संसार का भी ऐसे ही सत्य है। साहिब कहते हैं कि ये माया भी दीपक की भांति चमकीली चमकीली सी नजर आती है। कैसे? सुंदर सुंदर से चेहरे, ऊंचे पद, भारी तिजोरियां, बड़े सुंदर सुंदर रिश्ते नाते, घर परिवार, धन दौलत, मान सम्मान, संपदाएं, क्या नहीं दिखता? दिखता है ना ये सब कुछ हमें। यही नर, यही इंसान पतंगा बनकर बार बार इन पर गिरता रहता है और क्या खो देता है, अपनी अनमोल श्वासों की पूंजी और अपनी भक्ति को जला बैठता है इन्हीं के चक्कर में। अब क्या किया जाए? पतंगा तो अबोध है ना, उसको तो बोध नहीं हो सकता। हम तो मनुष्य हैं, बोध करने ही तो इस दुनिया में आए हैं, हमें तो बोध हो सकता है ना। तो बचने का उपाय बताते हैं साहिब हमें। साहिब कहते हैं जैसे आग से बचना अपनी ताकत की बात नहीं है। इस संसार की, इस माया की आग से बचना हमारे बस की बात है? ताकत लगा के हम बच सकते हैं? हाँ, अगर हमें कोई जगा दे, हमें कोई समझा दे कि भाई ये कैसे माया हमें ठगती है, कैसे ये लो है, कैसे ये चमक चमक के हमारी सांसों की पूंजी को खा रही है, तो हम जग सकते हैं ना। तो कहते हैं गुरु के ज्ञान थे एक आध उपरंत। कहते हैं एक आधा ही कोई होता है जो गुरु के ज्ञान को सही मायने में जड़ता से पकड़ लेता है। जैसे जड़ता से हमने शरीर को पकड़ रखा है ना, इन रिश्ते नातों को जड़ता से पकड़ रखा है ना, ऐसे ही गुरु के ज्ञान को जब हम पकड़ लेते हैं ना पक्की तरीके से, हालांकि हमने कच्चों को पक्की तरीके से पकड़ रखा है, जब पक्के को पक्की तरीके से पकड़ लेंगे तो फिर वो छूटेगा नहीं। केवल एक आधी कोई बिरला जीव होता है जो बच पाता है, जिसके पास गुरु के ज्ञान की दृष्टि आ जाती है, केवल मात्र वही बचता है। अब दृष्टि आ जाने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जिसके अंदर में गुरु का ज्ञान वो समा जाता है ना, केवल वही मात्र इस संसार सागर से बच पाता है, अन्यथा जीव बच नहीं सकता। इतना सरल नहीं है यहां से बचना, क्योंकि पहली बात तो जीव जगता नहीं, दूसरी बात जग जाता है तो भरोसा कर नहीं पाता, और बिना भरोसे के बार बार इस माया रूपी आग में अपने पंखों को जला जला के खुद को भस्ममय कर देता है। गुरु का ज्ञान वह चश्मा है जिससे, जैसे एक पतंगा है
जो आग पे बार बार जल रहा है ना, उसको कोई एक छोटा सा चश्मा लगा दे, उसे क्या दिखाई दे, उसको, उस पतंगे को ये दिखाई दे जाए कि भाई ये आग है जो मुझे फना कर देगी, ना कि कोई चमकनी चीज है, तो फिर वो पतंगा बच जाएगा कि नहीं? बच जाएगा ना फिर तो। अब ऐसे ही गुरु का ज्ञान हमारे लिए वो चश्मा है जो कि जीव आत्माओं को ये दिखा देता है कि इस चमक के पीछे अग्नि कितनी तेज है। अगर चमक के पीछे की अग्नि दिखेगी तो पतंगा उसमें नहीं जाएगा ना। ऐसे ही साथ संगत जी, आप ये समझिए कि इस दुनिया की जो चमक है ना, जो सुख है, जिस चमक को हम सुख मान कर इसके पीछे दौड़ रहे हैं ना, वस्तुतः में गुरु की ज्ञान दृष्टि से जब हम देखते हैं ना इस तरफ को, तो हमें पता लग जाता है सिवाय यहाँ मौत के तांडव के और कुछ नहीं है, सब चीजें मिट रही हैं, इसके सिवाय और कुछ भी सच नहीं है। जो देख रहे हो ना, सब कुछ मिट जाने वाला है, चाहे भले ये काया भी क्यों ना हो, ये मकान आदि क्यों ना हो, ये रिश्ते नाते क्यों ना हो, कितने ही मीठे हों, कितने ही कड़वे हों, एक ना एक दिन सबसे परे होना ही पड़ेगा। नहीं भी होगे तो भी होना पड़ेगा ना। ये गुरु का चश्मा है। गुरु की नजरों से जब देखते हैं तो वह मौत की उस आग को हमें दिखा देता है जो हमें हर घड़ी निगलती ही जा रही है। हमारी हर एक सांसों को वो मौत रूपी रानी कैसे खा रही है। वो एक दिन कहते हैं ना, मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरे ताक में, मूर्ख तू पछताएगा, मिल जाएगा खाक में। वो तो हर घड़ी हमें खा रही है, बस वो एक दिन जब आएगा ना, तब बाकियों को दिखाई देगा कि हम खाक में मिल चुके हैं। देखो, जब दीपक के ऊपर पतंगा नाचता है ना, तब हम तमाशबीन बन के ना देखते रहते हैं कि देख फिर से गया, देखे जल गया, इसका पंख जल गया, देख फिर से गया, देख फिर से गया। जब तक वो पूर्ण रूप से फना हो जाता है ना, फिर हम कहते हैं हाँ, मर गया ये तो। करते हैं ना। वो तो पल पल ही मर रहा था ना, वो तो जितनी बार उस लो पर जा रहा था उतनी बार मर रहा था। ऐसे ही हम भी तो अपनी हर एक श्वास दर श्वास जब जब संसार में खर्चते जा रहे हैं, हम भी तो मौत के रूप में मुंह में जाते ही जा रहे हैं। अब देख लो अपने आप को मौत के हवाले हम कैसे कर रहे हैं। करना चाहते हो मौत के हवाले खुद को, या बचना चाहते हो, ये तो खुद पर ही निर्भर है। पतंगा तो ना समझ है, पर हम में तो विवेक है ना, मालिक का दिया हुआ, और गुरु का ज्ञान भी मिला हुआ है। फिर भी अगर हम माया की इस आग से खुद को बचा ना पाए तो लानत है हमारी जिंदगियों पर। अब आगे साईं बताते हैं, पंडा के मूर्ति होए बैठी, तीर्थों हूँ मैं पानी, माया महा ठगनी हम जानी।